हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी रेलवे एलपी भर्ती 2024 का पूरा डाटा आ चुका है और इस डाटा को देखकर ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि यार किस वजह से किसी जोन की कट ऑफ ज्यादा जाती है और इस वाले जोन की कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो क्यों ज्यादा जा रही है, और यहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे गए तो क्यों भरे गए। क्योंकि देखिए, अगर आप डाटा को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे, अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में पहले सिर्फ 1316 वैकेंसीज थी, पर अगर अभी आप बात करो तो हर जगह 4000 वैकेंसीज हैं। अब बहुत सा बच्चा सोचेगा यार कि जब वैकेंसी 1300 थी तो ये 4000 कैसे बनी। और इसके अलावा बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि टोटल फॉर्म 4 लाख बच्चों ने बिलासपुर जोन चुना, परंतु सच्चाई ये नहीं है जो हर कोई बता रहा है। जो सच्चाई है वो ये है कि 5,35,000 से ज्यादा टोटल फॉर्म बिलासपुर के भरे गए हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे, ये क्या चक्कर है, कोई ये बता रहा है कोई ये बता रहा है, मतलब गड़बड़ कहां है। कोई कह रहा है सिलीगुड़ी में 20,000 फॉर्म डाले गए, 20,705, कोई कह रहा है 20,445 ही टोटल फॉर्म डाले गए हैं सिलीगुड़ी जोन को चुनकर। तो ये एक ऐसी कंफ्यूजन चीज है जो बच्चों को परेशान कर रही है। और अगर ये चीज ही क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि यार हम सेफ जोन में है या डेंजर में। और इसके अलावा मैं इस बार मुंबई का भी डाटा लेकर आया हूं कि मुंबई में टोटल कितने फॉर्म डाले गए हैं, जो अभी अभी आरटीआई लगाई है उसके तहत, कि मुंबई में कितने फॉर्म डाले गए हैं, अहमदाबाद, और इन सबका तो मैंने बताया था। और इन सबका एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेंगे तो ज्यादा समय खराब नहीं करता, मोटी मोटी चीजें सारी बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको याद होगा, एक ये नोटिस आया था। इस नोटिस में क्या कहा गया था कि मेरे भाई, इस नोटिस में साफ साफ कहा गया था कि आप जो भी बच्चा जोन चेंज करना चाहे तो अपना जोन चेंज कर सकता है। कोई भी बच्चा अगर अपना जोन चेंज करना चाहे तो जोन चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, जिन बच्चों ने, और साथ में ये कब आया था, जब वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। ये एक नोटिस आया था जब वैकेंसी इंक्रीज हुई थी एएलपी की। पहले एएलपी की वैकेंसी कम थी, फिर बढ़कर आई थी। अब जब वैकेंसी बढ़ी तो बढ़ी हुई वैकेंसीज को जब डिवाइड किया गया तो सबसे ज्यादा बिलासपुर को दे दी वो वैकेंसीज। जहां 1300 वैकेंसीज थी बिलासपुर में, वहीं वो 4,435, यानी पूरा 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर के हिस्से में डाल दी गई। अब आप एक बात समझिए, बच्चों का दिमाग खनक गया। भाई, जितने भी आपके जैसे धुरंधर बच्चे होंगे, आप सबका दिमाग खुद भी साथ ही रहे, आप सब परेशान, यार हमने तो यार दूसरा जोन चुन लिया, बिलासपुर में तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं। जहां बिलासपुर में सिर्फ 4 लाख बच्चों ने ही जोन चुना था, अब मौका था कि आप जोन भी चेंज कर सकते हो क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है। तो अगर इस जोन की वैकेंसीज बढ़ी थी 1,000 एक्स्ट्रा, तो जिस वजह से 1,35,000 कुछ बच्चों ने इस जोन में एंट्री ली। अब वो जोन में अगर इसमें एंट्री ली है तो कहां से लिया है, यहां से। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये नंबर, आप खुद सोचिए, वैकेंसी बढ़ने के बाद आप देखोगे पहले इतने फॉर्म थे सिलीगुड़ी जोन को चुनकर, इतने बच्चों ने सिलीगुड़ी जोन चुना, और बाद में इतने। अब ये देखो, ये नंबर कम है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वैकेंसीज तो यहां बढ़ी हैं, पर जो जोन चुना था जिन बच्चों ने, जो नंबर ऑफ फॉर्म डाले गए सिलीगुड़ी जोन को चुन के, वो कम कैसे हो गए। इस चीज पे मैं भी कंफ्यूज हुआ। क्या था, मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझ पे डाउट आया कि सर ये ऐसे ऐसे डाटा आ गया, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि सिलीगुड़ी जोन को पहले वैकेंसी 67 थी और वैकेंसी बढ़ने के बाद ये नंबर ऑफ फॉर्म कैसे हो गए। तो बच्चों, ये नंबर ऑफ फॉर्म कम नहीं हुए, जोन चेंज करने का मतलब था बहुत सारे सिलीगुड़ी वाले बच्चों ने क्या चुन लिया होगा, बिलासपुर जोन। बहुत सारे मेरे भाई जम्मू वाले बच्चों ने, जैसे यहाँ पे देखो 97,000, यानी 1 लाख के करीब बच्चों ने जम्मू जोन चुना था, और वहीं 32,000 रह गया। यानी कहीं ना कहीं 61,000 बच्चों ने कहाँ पे आ गए, बिलासपुर आ गए होंगे, या फिर कहाँ आ गए होंगे मेरे भाई, सबसे ज्यादा और वैकेंसी कहाँ बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ी है अहमदाबाद में, इस तरफ आ गए होंगे, अहमदाबाद की तरफ आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि जहां वैकेंसी ज्यादा बढ़ी हैं, बच्चों ने उस तरफ अपना रुख करा, और सबसे ज्यादा बिलासपुर की तरफ। इसी तरह से जब आप नीचे आते जाओगे तो आप देखोगे, यहां पर देखिए वैकेंसी कितनी थी बिलासपुर में, इतनी, और उसके बाद जब वैकेंसी बढ़ी तो यहां पर बच्चों ने जोन चेंज करके, ऐसा नहीं है कि बच्चों को फॉर्म दोबारा भरने का मौका मिला, उन्होंने जोन चेंज कर लिया है।
इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जम्मू वालों को थोड़ा फायदा, कहाँ 39 वैकेंसीज पर 1 लाख बच्चे लड़ रहे थे और जोन चेंज करने की वजह से वहीं 130 वैकेंसी पर सिर्फ 32,000, जहां कम वैकेंसीज पर ज्यादा बच्चों की लड़ाई थी। आप समझिए ये शुरुआत की बात है जब बहुत कम वैकेंसीज थी, बच्चों ने जोन चुन लिया। ये अब हमने वीडियो बनाई कि बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था बच्चों आपने जोन तो चुन लिया पर बिलासपुर में वैकेंसीज बढ़ गई हैं तो मौका है जोन चेंज करो। तो उस वीडियो पे बहुत व्यू आए और उसके बाद बच्चों ने मतलब समझदारी दिखाते हुए यहां से अपनी एंट्री हटाते हुए कहां पर मूव करा, बिलासपुर में। और ये एक अच्छा पॉइंट भी था क्योंकि देखिए कितना तगड़ा कंपटीशन बन जाता। अगर एक बात समझिए यार 39 डिवाइड इससे 39 को डिवाइड करें बहुत बड़ा कंपटीशन, बच्चा शायद ही सिलेक्शन ले पाता। इसी तरह से सभी में ऐसे ऐसे डाटा, अब मैं डाटा आपको एक बार मोटा मोटा बताता हूँ। अभी का डाटा सिलीगुड़ी में टोटल इतने फॉर्म डाले गए हैं, जम्मू में 32,000, 5,35,000 बिलासपुर में, इलाहाबाद में 62,000 और 82,000 मेरे 82,000 डाले गए अहमदाबाद में, मालदा में 55,000। अब अगर बात करते हैं एक मुंबई की, एक हमारी आरटीआई का रिप्लाई भी आया है जिसके अंदर बताया गया है कि मेरे प्यारे बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। द आरआरबी मुंबई इज इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, आरटीआई लगाई है। वहां पे बताया गया 1 10 100,000 10,000 लाख कि 1,80,000 के करीब यहाँ पर मुंबई जोन को बच्चों ने चुना है। अब मुंबई जोन को 1,80,000 ने चुना है तो ऐसा क्या कारण है, कितनी ऐसी वैकेंसीज थी वहां पर? तो टोटल वहां पे 1745 वैकेंसीज थी। 1745 में से जनरल के हिस्से में 742, एससी 263, एसटी 471, ओबीसी 130 और ईडब्ल्यूएस 139 आती हैं। अगर इनका 15 गुना करें तो इतना बच्चा यहाँ पर सीट पर मतलब टोटल सीबीटी 2 के लिए जाएगा। अब इस वजह से ये सारा बच्चा जब सीबीटी 2 में बैठेगा तो आप एक बात बताइए, टोटल फॉर्म अगर ये तो हुआ जो सीबीटी 2 में बैठेगा, आप ध्यान से सुना, अगर कोई शब्द गलत हो गया हो तो ये तो सीबीटी 2 में बैठेगा 15 गुना, परंतु एक्चुअल में जनरल पर इतने बच्चों की लड़ाई है। टोटल फॉर्म इस जनरल सीट के लिए इतने बच्चों ने टोटल फॉर्म डाले हैं। इनमें से टोटल 1,80,000 के करीब बच्चा है, इनमें से इतने बच्चों ने जनरल के लिए मतलब जनरल फॉर्म डाले, जनरल वालों ने फॉर्म डाले हैं। पर इस हिसाब से जब पर सीट कंपटीशन निकालते तो कितना निकल कर आता है 1.93, परंतु कुछ अपसेंट भी तो हुए होंगे। तो एक कंडीशन तो यह है जब कोई भी बच्चा अपसेंट ना हुआ हो, पर ऐसा होता ही नहीं है, अपसेंट तो होते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये डाटा निकालता हूं जब 30% बच्चे अपसेंट हो तो पर सीट कंपटीशन 1.93 से घट के 1.35 हो जाता है, जो कि बहुत कम है जनरल वालों के लिए। तो अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल वाली कैटेगरी में सिर्फ जनरल वालों में आपस में लड़ाई हो तो जनरल वालों के लिए बहुत फायदा हो। मैं कहता हूं कि 20-20 नंबर, 22-22 नंबर और मैं 30 तक तो सारे निपट जाएंगे। 30-35 नंबर तक सबकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये मैक्सिमम 30 कट ऑफ जाएगी या 35, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। पर जनरल वाले की जो लड़ाई है वो अपने आपस के साथ साथ जो ओबीसी एससी एसटी वाले जो होते हैं, जब अगर वो जनरल वाले इतने नंबर ले आते हैं तो वो इस सीट पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो साफ शब्दों में कहूँ, जो यहाँ का बहुत वो वाला बच्चा होगा जो बहुत होशियार बच्चा जिसके ज्यादा नंबर आते हैं, टॉपर टाइप बच्चा, यहाँ का कहाँ का टॉपर टाइप बच्चा, एससी एसटी ओबीसी इनका टॉपर टाइप बच्चा कहां पर गिनती कराएगा अपनी, यहां पर। अगर उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं सभी टॉपर जनरल में काउंट होने लग जाएंगे। वो ओबीसी एससी एसटी का ही फायदा उठाएंगे, उस सीट पर भी बने पड़े हैं और ऊपर वाली सीट पर भी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कट ऑफ इस वजह से जनरल वालों की हाई जाती ही जाती है। हम अक्सर देखते हैं जनरल की कट ऑफ क्यों हाई जा रही है, तो ये एक कारण रहता है जनरल वालों की कट ऑफ हाई जाने का। नहीं तो जनरल वालों की कट ऑफ जो इस आज के समय पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, जनरल वाले सबसे कम मतलब फॉर्म डाल रहे हैं, जनरल जिनकी कैटेगरी जनरल है। हो सकता है सबने ओबीसी बनवा लिया हो या ईडब्ल्यूएस बनवा लिया हो, जो भी कारण रहा हो, पर जनरल के जो वो होते हैं, जनरल से जो भरने वाले बच्चे बहुत कम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर इन बच्चों का कंपटीशन इन्हीं के बीच में रहे, इन बच्चों का कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों, इन बच्चों का कंपटीशन अगर इन्हीं के बीच में रहे तो ये मान लीजिए बहुत कम कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ जनरल की देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप एक बात समझिए, जहां 21,000 फॉर्म भरे गए हैं टोटल, यहीं अगर मैं बात करता हूं तो एससी के 42,000 हैं, एसटी के मेरे भाई 14,000 हैं और ओबीसी के 87,000 यानी 90,000, यानी 4 से 5 गुना ज़्यादा, यहाँ 4 गुना ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स 4 गुना ज़्यादा यहाँ से फॉर्म यहाँ पर आपको ओबीसी के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा, और यहाँ पे परसीट कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है बहुत कम है, 45 निकल कर आता है। क्यों? वैकेंसीज जनरल वालों की ओबीसी वालों से 5-6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 5-6 गुना ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और परंतु कंपटीशन ओबीसी वालों को ज़्यादा है, तो पर सीट कंपटीशन 45। आप मानिए कि अगर ये बच्चे को जनरल वालों की सीट पर मौका ना मिले तो यहाँ वो
कट ऑफ जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। ओबीसी में इतनी कट ऑफ जाए कि आप जीवन में ओबीसी कैटेगरी चुनना बंद कर दोगे। ठीक है, तो पहली चीज है। इसके अलावा मेरे भाई मुंबई का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अच्छा 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस हो चुके हैं, इनका फायदा उठाओ और अपना सिलेक्शन पक्का करो। एक ये बताया था मैंने, इसके अंदर ही मैंने बताया था SC ST OBC ये सारे ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, बिलासपुर में ही मैंने बताया था। अच्छा एक चीज हम सब में देखेंगे तो पर सीट कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे तो हर जगह जनरल पे तो 1.35 के करीब आ रहा है। यही हम अगर बिलासपुर में देखेंगे तो जनरल पे 1.13 पर सीट कंपटीशन आता है। अगर मैं आगे अहमदाबाद की बात करूं जिसके अंदर टोटल फॉर्म मेरे भाई कितने हैं, टोटल वैकेंसी इतने और टोटल फॉर्म कितने 82,000 के करीब। ठीक है, टोटल फॉर्म इसकी बात करें तो इनका भी पर सीट कंपटीशन कितना है मेरे भाई 1.46, यानी एक बच्चे पर 1 से 1.5 बच्चा ही लड़ रहा है एक सीट पर। ये किसमें, जनरल वाली कैटेगरी में। परंतु जनरल वालों की सीट पर और सबका भी कब्जा होता है, कि वो जनरल का मतलब होता है जनरल कोई भी आओ और वहां पर मतलब हर किसी को वहां पर गिना जाता है। तो इस वजह से इनकी कंपटीशन थोड़ा सा हाई चले जाता है। नहीं तो देखोगे तो आपको मैं इधर चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में भी पर सीट कॉम्पिटिशन आप देखोगे जनरल पे 4.30। यहाँ थोड़ा सा जनरल का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर और सभी जगह मतलब बहुत हुआ है, बहुत कम कंपटीशन है। और मुंबई के अगर मैं मार्क्स की बात करूं 15 नंबर एक के बन रहे हैं मेरे भाई 74 में से 30 राइट 44 ये नंबर। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कि इन नंबरों से पता लगेगा कि बच्चा जो चौड़ दिखा रहा है घर पे आके भाई मेरे तो 70 करके आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्का 70 करके आया तो वो आपसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है। बहुत बच्चे ना घर पे बैठे बैठे परेशान रहते हैं, यार उसके तो 70 है, उसके तो 80 है। तो ये बच्चों का रिजल्ट है, 70 में से 47 राइट है, 23 रॉन्ग है, इतने उसके मार्क्स बन रहे हैं। 57 में 35 राइट, 22 रॉन्ग, इतने उसके मार्क्स बन रहे हैं। 56 में 40 राइट, 16 रॉन्ग, इतने उसके मार्क्स बन रहे हैं। इस तरह से सभी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके 3, इसके 22, इसके 38, और जबकि 60 क्वेश्चन करें 26 नंबर 44 पे, 34 नंबर 60 पे, 40 नंबर 50 पे, 43, 50 पे 36, 60 पे 53। तो अप्रोक्स अगर आप जब इन नंबरों पे आते हो 75 पर मेरे भाई 61, 69 पे 63, 62 पे 52, 53 पे 35, 74 पे 28, ये देखिए 74 पे सिर्फ 28 नंबर ला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 70 ही करके आ रहा है तो उसके सारे के सारे नंबर आ ही जाएंगे। भाई देखना पड़ता है कितने सही करें कितने गलत। तो बहुत सारा डाटा यहाँ पे आपको देखोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इनकी पहले की कट ऑफ है। बिलासपुर वगैरह की पहले 47 गई थी, अहमदाबाद की 43, जनरल की 45। तो ऐसा भी नहीं सोच के बैठो कि बहुत कम पर ही होने वाला है। पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर देखिए जैसा कि नीचे वाले जितने भी हैं जैसा कि OBC SC ST ये सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे। तो जब ये जनरल में काउंट होंगे मतलब कि जो ये अगर आप देखोगे तो ये ऊपर और देखिए आपको मैं बताता हूँ लाइन कहाँ गई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इनके नीचे जितने भी हैं ये SC ST OBC ये सब जब जनरल में काउंट होंगे तो पक्का जनरल में एक कट ऑफ का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, परंतु अब वो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, जैसे अगर सिर्फ जनरल की फाइट होती तो 30-31 रहती, तो वो कट ऑफ 37-38 तक जाएगी। इस बात को मानकर रखना, क्योंकि सभी जितने भी टैलेंटेड बालक हैं वो जनरल में ही काउंट होने वाले हैं। अब उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब हम तैयारी कर रहे हैं तो अब NTPC आने वाला है या कोई भी एग्जाम आया, कल ग्रुप डी आया, क्या करें। तो 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस हैं। ऐसा नहीं सिर्फ रेलवे के, SSC के, हर तरह के बैचेस टॉप तक ऐप पर मिल रहे हैं, इनका फायदा उठाओ। इसके अलावा मैंने एक मैथ की क्लास कराई थी। तो अच्छा कोई भी दिक्कत हो तो इस मैसेज इस नंबर पे कमेंट करके मुझे बता दिया करो। अब मुझे एक छोटी चीज़ बताओ, एक मैंने ना मैथ की वीडियो बनाई थी, किस किस ने देखी, और एक बार कमेंट करके बताओ क्या इस तरह की वीडियोस मतलब देखिए मैंने पहले लाइव सोचा था लेने का, पर लाइव में मैं 1.5 घंटे में उतनी चीज़ पढ़ा पाता हूँ जितनी अगर उस वीडियो में जाकर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने 15 से 20 मिनट में खत्म करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन, तो आप मानिए पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15-20 मिनट में 20 क्वेश्चन करा सकता है, कभी नहीं करा सकता। और वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ऐसा नहीं कि वैसे क्यों उनमें क्या है, मैंने बहुत वो फालतू की बात नहीं कि आपसे मैंने कोई जब लाइव में कहता हूँ बच्चों लाइव जोड़ो या बच्चों और बताओ कमेंट पढ़ रहा हूँ फालतू के, जानू बाबू सोना सब कुछ हो रहा है, उन सब चीज़ों से निजात होता है। आप लाइव जहाँ देख रहे हो वहाँ लाइव का ही फायदा उठाओ और यहाँ पर आके कम समय में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो एक बार उस वीडियो को देख के वहाँ कमेंट भी कर दो। अलजेब्रा की वीडियो है, 2-3 दिन पहले आई है। ठीक है, आप कहोगे तो सबसे ऊपर उसी वीडियो को लगवा दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि वो वीडियो कैसी है। राहुल देसाल मैथ सर्च करके रोज रात 9 बजे मेरी क्लास आया करेगी, रोज रात 9 बजे। तो रोज रात 9 बजे मेरी क्लास आएगी, तो एक बार इसे
आप सर्च करके एक बार बता दिया करो, ठीक है, रोज रात 9 बजे। तो एक बार आज से आओगे एक बार कमेंट करके बता देना, और मैं पिन करवा दूंगा उस मैथ की क्लास को कमेंट बॉक्स में भी, जहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो। ओके गाइज, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।